गुनाह में गिर ना जाए जैसे हम पहले गिरे हुए थे, क्योंकि अब तो खुदा हमें उस तरह के गुनाह से निकाल दिया, अपनी जान का छुटकारा दिया। फिर इसी खुदा का कलाम मुक़द्दस बयान फरमाता है, पतरस का कहना है कि सब आजमाइशों का मकसद बाज़ औक़ात हमें जांचना होता है, हमें जांचना होता है। सख्त आजमाइशों में जब हमारे अंदर हमारे ऊपर आजमाइशें आ जाए तो खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है कि हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि आया कि ये जो आजमाइश है ये मुझसे क्यों नहीं डर रही, क्यों मैं इस आजमाइश से आजाद क्यों नहीं हो रहा। रसीसो पहला पतरस 4 बाब की 12वीं आयत में लिखी है कि आजमाइश जब नहीं डरती तो हमें अपने आप को जांचना, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए आजमाइश तो खुदा की तरफ से, लेकिन आजमाइश पर आजमाइश अगर चलती ही रही तो इसका मतलब खुदा हमसे जुदा हुआ है, खुदा को बुलाने की जरूरत है। इन 10 रोजा अय्याम के अंदर ही हम इन बातों का इकरार कर चुके कि खुदा हमारे करीब है, जहां हम खुदा के करीब है। फिर से जब हम मिस्टर एलन जी वाइट की किताब तकब्बे खुदा, छोटी सी किताब है, उसके सफा नंबर 65 पर देखते हैं तो हमारे गुनाह का नजरिया हमें उसकी तरफ ले जाता है। हमारे गुनाह का नजरिया भी, अभी गुनाह नहीं हुआ, गुनाह का नजरिया हमें उस तरफ ले जाता है जब कोई जान अपनी बेबसी का एहसास करती है, बेबस हो जाते हैं हम अपने नजरिए। जब हम परेशान होते हैं, हमारा जो जहन है, हमारी सोच जो है वो उसी एक पॉइंट पर टिकी होती है। मिसाल के तौर पर घर के अंदर गुर्बत है तो दिनों रात उसी बात पर टिके रहेंगे कि गुर्बत जा क्यों नहीं। हम अपने घर के अंदर राशन क्यों नहीं डलवा सकते, लेकिन उस बात तक शायद हम नहीं चाहेंगे कि खुदा ने जो बातें हमें कही है हम उस तरीके से खुदा के ज़ोर में झुक जाएंगे। जब खुदा के ज़ोर में झुकेंगे तो यकीनन हर तरह की आजमाइश जो है वो चली जाएगी। फिर अजीजों, जब हम उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं, द्वारवाणी के आखिरी हिस्से में यीशु ताकत और फतह के राज को वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि हमारी बहुत उम्मीद ये है कि हम हमेशा यीशु मसीह में और यीशु हम में कायम रहे, वो हमसे कभी जुदा ना हो। जिस तरह वो कहता है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में, हमें भी वो चाहता है कि हम यीशु में हो और यीशु हम में हो। और जब हमें यीशु होगा, हम यीशु में होंगे तो यकीनन बाप भी हम में होगा और हम बाप में होंगे। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, कलीसियों के कद के अंदर ये बात। अजीजों, फिर आखिरी हवाला हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे कि जब हम यीशु मसीह के जलाल में कायम रहते हैं, अपनी उम्मीद में रहते हैं, तो फिर हकीकी तौर पर हमें कुछ नया बना देता है। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 17 है। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का 5 बाब 17 कोई पढ़ने में रहने में अगर कोई अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है। अगर मसीह में है, अगर मसीह में नहीं है तो हम वैसे के वैसे हैं। फिर खुदा हम में नहीं है, खुदा हमसे जुदा है और फिर हम गुनाह में गिरते जाते, चाहे 1000 दफा हम कहते जाए हमें आजमाइश में ना ला, बैठे रहिए 1000 दफा हम कहते जाए हमें आजमाइश में ना ला, लेकिन हम रहेंगे फिर आजमाइश के अंदर। क्यों? क्योंकि मसीह हम में नहीं होता। और जब मसीह हम में होता है तो हकीकी तौर पर हम ने मखलूक है, खुदा की निगाह के अंदर ने है। और जब ने है तो फिर देखिए पुरानी इंसानियत अपने आप को नया बनाने के लिए हमने इन सारे अयाम के 10 रोजा अयाम किया, सीखा है कि खुदा पाक खुदा ने कहा और जब हम दुआ करते हैं
तो यकीनन यकीनन हमें खुदावंद पाक खुदा पर मुकम्मल तौर पर ईमान था। फिर हमने इस आजमाइश को वैसी आजमाइश नहीं समझ लेना कि वक्त आया और गुजर गया, लेकिन हमने ये समझना है कि खुदा हमसे जुदा हुआ तो था हमारे गुनाह के सबब से, लेकिन अब फिर वो नजदीक आया। इसलिए जब हम खुदा को अपने करीब देखेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगियां जो हैं इस नुक्ते तक पहुंचेगी कि खुदा हमें आजमाइश में ले जाएगा। खुदा हमें सिर्फ वक्त दे रहा है कि हम दोबारा से खुदा के करीब आ जाए। फिर से वो जो आजमाइश लंबी है, देर तक है, नहीं टल रही। अजीजों, वो आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मुसीबतें, बहुत ज्यादा उलझने, अब बहुत ज्यादा गुनाह के अंदर गिरते गिरते गिर ही जाते हैं। वो आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि खुदा ना तो बदी से आजमाया जाता, ना वो किसी को बदी से आजमाता है। जो बदी है वो खुदा की तरफ से नहीं है, जो बदी की आजमाइश है वो खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन जो सब्र है वो खुदा की तरफ से। दूसरा को सीखा कि खुदा के अंबिया रसूलों ने सब्र किया। सब्र हलीमी के साथ, तहम्मुल के साथ, मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ। और ऐसी आजमाइश जिसके अंदर आप बदी में नहीं गिर रहे, जिसके अंदर आप गुनाह में नहीं गिर रहे, वो आजमाइश जो है वो खुदा की तरफ से है। साफ लफ्जों के अंदर अगर बताता चलूं तो आप यूसुफ को देख लीजिए, उसकी जो आजमाइश थी वो खुदा की तरफ से थी। लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा, वो जितना भी था, लेकिन आजमाइश जिसके अंदर बदी नहीं है वो खुदा की तरफ से है। इसलिए जब भी आप दुआ करें तो जब आप इस पॉइंट तक पहुंचे हमें आजमाइश में ना ला, तो आपके ज़हनों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि आया कि खुदा हमें बदी से बचने की बात कर रहा है। इसलिए आइए आज से जब भी दुआ करें तो खुदा के कलाम में अक़दस पर गौर करें कि खुदा ना तो बदी से आजमाया जाता है, ना ही वो बदी से आजमाता है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के विश्वास